लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स है। तो देखो एक आश्चर्य की बात क्या है, जैसे ही आप ये देखते हैं, मेजर करते हैं कि लाइट S के बाद S1 से होके जा रही है या S2 से होके जा रही है, और आप एक ऑब्जर्वर लगाते हैं जो ये पता करता है कि लाइट कहाँ से होकर जा रही है, तो ऑब्जर्व करते ही तुरंत इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। ठीक है, और इंटरफेरेंस पैटर्न गायब होने का मतलब है कि, और ये दो डॉट यहाँ पर बन जाते हैं, एक S1 के सामने और S2 के सामने स्क्रीन पर। इससे ये सिद्ध होता है कि जैसे ही आपने लाइट को ऑब्जर्व किया, लाइट वेव की तरह बिहेव करना छोड़ करके किसकी तरह बिहेव करने लगी, पार्टिकल की तरह। तो सीधी सी बात यह है कि लाइट को जब आप, है ना, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर रहे चीज़ों को, तो लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही है, वेव की तरह। ठीक है, और जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह। क्लियर है? इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स आश्चर्यजनक क्यों है, इसका रिजल्ट देख करके साइंटिस्ट भी चौंक गए थे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में क्यों कहा गया कि नोबडी अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें अजीब चीज़ें हैं जो व्यवहारिक जीवन से नहीं मैच होती है। इसमें क्या है, यदि आप ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल को, है ना, यदि आप ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट में चीज़ों को, तो लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह। ठीक है, और यदि आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो किसकी तरह बिहेव कर रही है, वेव की तरह। इसे कहते हैं लाइट पार्टिकल ड्यूअलिटी, और इसे कहते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स की टफनेस है, क्वांटम मैकेनिक्स का इल्यूजन है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कहा जाता है कि क्वांटम नोबडी अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, वो यही कारण है।